हेलो एस्पिरेंट। तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज हम आपको यूपी टेट के सीडीपी का जो का प्रैक्टिस सेट है हम स्टार्ट कर दिए हैं। इसके पहले हमने आपको ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी स्टार्ट किए हम, और आप उसको एक वीडियो हमने आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से वीडियो को देखिए। और हम आपको डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट करेंगे। कम से कम आपको 10 से 12 दिन तक हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद हम आपको एक क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको थ्योरी देंगे, जिसमें आपकी सीडीपी की थ्योरी और आपकी ईवीएस की थ्योरी कंप्लीट होगी और आपकी हिंदी की भी थ्योरी रहेगी। तो चलिए हम आज फटाफट से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हम 10 से 15 दिन क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम थ्योरी को डिटेल में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, और आप सभी प्लीज़ कमेंट भी क्या करिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। ऑप्शन 1 है 12 से वयस्क तक। ऑप्शन 2 है 2 से 7 वर्ष तक। 3 है कि जन्म से 2 वर्ष तक। 4 है 7 से 12 वर्ष तक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। हम इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, 7 से 12 वर्ष तक। जो हमारा 7 से 12 वर्ष का बच्चा होता है वो मूर्त अनुभव, देखिए क्या पूछा है कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्यय से होती है। यह अवस्था है, मतलब कि इनका जो सोच होता है वो अमूर्तता की अपेक्षा क्या होता है, मूर्त होता है। अगर कोई देखिए 7 साल का बच्चा है, ठीक है, 7 साल का बच्चा है, उसको आप अगर 7 से जब 12 साल के बच्चा पहुंच जाता है, आप उसको कहते हैं कि शेर, ठीक है, तो शेर कहते हैं तो ये बच्चा सोच समझ के बता देता है कि शेर कैसा होगा। आप उसको गाय बोलते हैं तो 7 साल के बच्चे को ये पता हो जाता है कि गाय कैसी होती है। 7 से लेकर जो 12 वर्ष का बच्चा होता है उन्हें चीज़ों का पता चल जाता है। अमूर्तता का मतलब है कि बिना देखे हुए चीज़ों को बता देना। मूर्त रूप का सॉरी अमूर्तता का मतलब है कि जो बच्चा न देखे, ठीक है, और मूर्तता का बच्चा मतलब है जो बच्चा सामने से देखे उसी चीज़ को बता पाए। और अमूर्तता का मतलब है कि जो बच्चा सामने से चीज़ें न देख पाए तो भी चीज़ों को बता दे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं हम? ऑप्शन 1 है उत्तर बाल्यावस्था को, 2 है शैशवावस्था को, 3 है पूर्व बाल्यावस्था को, 4 है ये सभी को। तो खिलौने की आयु आप किसे कहेंगे? तो आइए हम सही उत्तर देख लेते हैं। इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है, मतलब बाल्यावस्था के पहले की अवस्था जो आती है वो बच्चे की क्या होती है? खिलौने की आयु होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 है द्रव्यमान, 2 है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, 3 है द्रव्यमान और संख्या, 4 है संख्या। तो आइए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, बच्चा कहाँ है? उत्तर बाल्यावस्था में है। देखिए जब हम आपको थ्योरी बताएंगे तो बाल्यावस्था के कितने प्रकार हैं, बाल्यावस्था किस तरीके से है, सारी चीज़ें बताएंगे। नहीं तो रुकिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि बाल्यावस्था किस किस स्टेज में होता है, फिर आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। आइए इसमें देखते हैं हम सबसे पहले बाल्यावस्था देख लेते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद आपका आता है बाल्यावस्था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आपका क्या आता है? किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद आपका चौथा अवस्था जो आती है आपकी प्रौढ़ावस्था आती है, ठीक है। चौथी क्या आती है आपकी? प्रौढ़ावस्था आती है। अब यहाँ पे आपको किसकी पूछा है? बाल्यावस्था को। तो ये जो बाल्यावस्था है इसको हम क्या करते हैं, ये बाल्यावस्था जो है एक इसमें 2 अवस्थाएं और आ जाती है आपकी, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है। तो आइए देखिए यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था आपको पूछा है। तो उत्तर बाल्यावस्था का जो आपका एज होता है वो कितना होता है? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा 10 से 12 साल का हो जाता है। जब बच्चा 10 से 12 साल का आपका हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि आपको द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र इन तीनों का ज्ञान उनको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 आप सही लगाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन 1 है 100 शब्द, 2 है 60 शब्द, 3 है 50 शब्द, 4 है 10 शब्द। तो यहाँ पर बताइएगा कि कितने शब्द हो जाते हैं शिशु के। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप सभी, क्या पूछा है? दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब बच्चा 24 माह का हो जाएगा,
उसके बाद मान लीजिए जब बच्चा 24 माह में पहुंचेगा तब बच्चा का जो शिशु का शब्द भंडार मतलब कितने शब्द वो बोल पाएगा, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, मतलब 100 शब्द वो बोल सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो जैसे हमने आपको 4 अवस्थाएं बता दी, बाल्यावस्था, सॉरी पहला आपका शैशवावस्था, दूसरा आपका बाल्यावस्था, तीसरा आपका किशोरावस्था और चौथा आपका प्रौढ़ावस्था। तो इन चारों अवस्थाओं में से इन्होंने पूछा है कि जो शर्म तथा जब बच्चा बहुत ज़्यादा शर्माता है तो और गर्व भी करता है जैसी भावना किस अवस्था में आती है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा। ऑप्शन 1 है शैशवावस्था, 2 है बाल्यावस्था, 3 है किशोरावस्था, 4 है वृद्धावस्था। बच्चा इन चारों अवस्थाओं में से किस अवस्था में जाएगा वो शर्म जैसी भावना को प्रकट करता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर होगा आपका बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था की आपकी एज होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था की एज क्या होती है, 6 से 12 वर्ष की होती है। इसे हम समूह की आयु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग एज। इसको हम क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं बाल्यावस्था को आपके। और इसे चुस्ती की आयु मतलब स्मार्ट एज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्मार्ट एज भी कहते हैं। ये सब याद करिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसे हम डर्टी एज भी कहते हैं, मतलब गंदी आयु, डर्टी एज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने बाल्यावस्था के बारे में इतना जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैकडूगल से क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। तो ऑप्शन 1 है भय से है, 2 है घृणा, 3 है आश्चर्य, 4 है भूख। देखिए यहाँ पर ये देखते हैं जो मैकडूगल है इन्होंने कितनी प्रवृत्तियां दी हैं, मूल प्रवृत्तियां इनकी कितनी है, 14 प्रवृत्तियां हैं। तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो किससे संबंध रखती है। तो आइए हम सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। जो जिज्ञासा होगा वो आश्चर्य, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। ये किससे लगती है, आश्चर्य से लगती है। जैसे आपके अंदर अगर जिज्ञासा होगा तो आप चीज़ों को आश्चर्य से, एक ट्रिक से याद करिएगा कि आपके अंदर जिज्ञासा होगा तो चीज़ों को आप आश्चर्यचकित से चीज़ों को अपने अंदर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखिए यहाँ नहीं पूछा है, आपको नहीं में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, बस क्या विशेषता है ये पढ़ लेते हैं तो उत्तर गलत हो जाता है। ऑप्शन है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इन्होंने कहा है कि क्या शैशवावस्था में जो बच्चा है वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता उनमें नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्या उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं होती है। 3 है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, क्या उनके अंदर सीखने की अनुकरण से उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति नहीं होती है। चौथा है चिंतन प्रक्रिया, क्या उनके अंदर चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो उनके अंदर नहीं होती है। जो शैशवावस्था आपका होता है वो कितना होता है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब आप बताइएगा, अभी ये आसान हो गया क्वेश्चन आपको बताने के लिए। शैशवावस्था आपका जन्म से 6 वर्ष तक होती है। तो 6 वर्ष तक बच्चे के अंदर क्या क्या क्रियाएं आ सकती हैं, अब बताइएगा इनमें से, उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए बच्चा यहाँ पर चिंतन प्रक्रिया जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है, वो इतना चीज़ों को सोच नहीं पाता है। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें करता है क्योंकि सीखने की उनमें तीव्रता भी रहती है, जिज्ञासा भी रहती है, और अनुकरण से तो वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो एक ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है 1 है कि स्किनर, 2 है कोलसेनिक, 3 है पियाजे, 4 है हॉरलॉक। तो क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है पूछा गया है। तो आंसर दीजिएगा आप सभी। तो आइए देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही होगा, BF स्किनर। इनका पूरा नाम है BF स्किनर, आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रतिफल। यहाँ पर देखिएगा ये आंसर उसका हो गया है, यहाँ पर ये चीज़ें हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। तो आइए बताते हैं यहाँ पर अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो सीखने का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन 1 है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, 2 है कि पाठ्यक्रम का पूरा होना, 3 है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का मतलब क्या है, तो आप सभी बताइएगा क्या होगा यहाँ पर।
तो आइए हम देख लेते हैं क्या होगा। सीखने का मतलब है कि जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगे तो वही क्या है, आपका सीखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि अधिगम आधारित होता है। अधिगम आधारित होता है। अधिगम का मतलब देखिए हम आपको बता रहे हैं, बार बार सीखना होता है। तो सीखना आपका किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास पर, 2 है प्रशिक्षण पर, 3 है अनुभव पर, 4 है उपरोक्त में सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका अधिगम होता है, मतलब अधिगम मतलब सीखना होता है, तो आप अभ्यास के द्वारा भी सीखते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा भी सीखते हैं और अनुभव के द्वारा भी आप चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है बुद्धि का सिद्धांत, 2 है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, 3 है अधिगम का सिद्धांत, 4 है शिक्षण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, ये अधिगम का सिद्धांत है आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जितने हैं अधिगम से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए I.P. पावलर ने प्रयोग किया। ठीक है, I.P. पावलर है जो इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया है। तो इन्होंने किस पर किया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है चूहे पर किया था, 2 है कुत्ते पर, 3 है बिल्ली पर, 4 है बंदर पर। देखिए इसमें से आपको एक आता है कि किसने बंदर पर प्रयोग किया है, किसने कुत्ते पर किया है, किसने चूहे पर किया है, किसने बिल्ली पर किया है। तो जैसे थार्नडाइक जी है वो बिल्ली पर किए हैं। जब आपको थ्योरी बताएंगे तो यहाँ पर आपको हम ट्रिक बताएंगे कि चीज़ों को कैसे याद करनी है। ठीक है, आइए अभी हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि जो I.P. पावलर थे उन्होंने कुत्ते पर किया था। ठीक है, थार्नडाइक की क्या है, बिल्ली है, और पावलर का क्या है, कुत्ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया। ऑप्शन 1 है टॉलमैन, 2 है हल, 3 है बंडूरा, 4 है गुथरी। तो आइए हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो सही उत्तर होगा जो अव्यक्त अधिगम का संप्रत्यय का जो सिद्धांत था वो टॉलमैन ने किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है बुद्धि का सिद्धांत, 2 है अधिगम का सिद्धांत, 3 है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, 4 है शिक्षण का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ से हम सिद्धांत से आपको क्वेश्चन लिए, अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे सारे हम ऐसे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। अभी इस तरीके से भी हम आपको टॉपिक वाइज ही करा रहे हैं, लेकिन जब आपको थ्योरी लेके चलेंगे तो थ्योरी में आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर के बाद उसका सारा जितना क्वेश्चन होगा उससे हम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर सही। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अधिगम का सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है आप यहाँ आसानी से भी आंसर लगा सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम चैप्टर का पढ़ रहे हैं, तो आराम से आप कह सकते थे कि अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है कि संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन 1 है अन्ना फ्रायर, 2 है एरिक कॉम, 3 है जीन पियाजे, 4 है लियोन फेस्टंगर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे जी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जीन पियाजे जी क्या दिए थे, हमारे संज्ञानवादी हैं। देखिए संज्ञानवादी में आपको 3 संज्ञानवादी आते हैं अलग अलग से। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारे संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवाद ये सारे आएंगे जो आपको पढ़ने हैं इसमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा, और मैं 10 दिन या 12 दिन बाद मैं सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगी कि सिलेबस क्या क्या है, पहले हम आपको वो बताएंगे, उसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए थैंक यू आप सभी को।